नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज डिकोड और मैं हूं पुनीत पाठक। खबरों का यह महाबुलेटिन है और आज की सबसे बड़ी खबर, बल्कि महाखबर, जिसको आप सब डिकोड करना चाहते हैं, इसका हर पहलू हम आपको विस्तार से बताएंगे। परत दर परत इसके हर पहलू से आपको रूबरू कराएंगे। तो शुरू करते हैं आज का न्यूज डिकोड। तो आज का न्यूज डिकोड बहुत ही खास है और आज जो खबर देश को मिली, हर नागरिक उसके हर पहलू को डिकोड करना चाहता है कि आखिर अब इसमें आगे क्या होगा। लेकिन जरा ये खबर शुरू कहां से हुई और कैसे आगे बढ़ी और किस तौर पर हमारे आपके सामने आई, ये भी जान लें। अगर आप ज्योतिष में यकीन रखते हैं तो व्यक्ति के जीवन पर ग्रहों की चाल और स्थिति का असर क्या होता है, ये बात आज आपको स्पष्ट तौर पर दिखेगी। आपने सुना होगा शनि की साढ़े साती व्यक्ति के जीवन में बड़ा मुश्किल वक्त लाती है। अब आप सोचेंगे कि आज हम न्यूज़ डिकोड में ये ज़रा ज्योतिष के पहलू की चर्चा क्यों कर रहे हैं। दरअसल आज हम सूरत कोर्ट से राहुल गांधी पर जो साढ़े साती लगी, कई लोग ऐसा कहते हैं, इसका विश्लेषण करेंगे। आज कांग्रेस पार्टी के राहु काल को जरा डिकोड करेंगे और राहुल पर रण की दिन भर की तस्वीरें, इसका हर पहलू आप तक पहुंचाएंगे। कहा जाता है कि राजनीति अनिश्चितताओं का एक दौर और खेल है, जहां कभी भी कुछ भी हो सकता है, यानी कुछ भी फिक्स, कुछ भी निश्चित नहीं है। एक लाइन, एक पंक्ति जो मुंह से निकली, राहुल गांधी जैसे नेता को आज सांसद से पूर्व सांसद की कतार में उस पंक्ति ने लाकर खड़ा कर दिया। आज संसद भवन में राहुल गांधी बतौर सांसद प्रवेश किए, लेकिन जब वो बाहर निकले तो कुछ मिनटों बाद लोकसभा सचिवालय का एक पत्र सार्वजनिक हो गया, जो राहुल गांधी को उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द करने के आदेश के तौर पर था। चलिए अब जरा इसके बाकी के पहलू भी समझ लें, कैसे और क्यों यह हुआ। राहुल गांधी को दरअसल साल 2019 में दिए गए उनके एक चुनावी वक्त के भाषण की वजह से मानहानि का मुकदमा झेलना पड़ रहा था। सूरत कोर्ट है गुजरात की, जिसने गुरुवार को बीते दिन उन्हें दोषी करार दिया मामले में और 2 साल की सजा सुनाई। और इसके बाद 2013 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला, इसके आधार पर राहुल गांधी की सांसदी चली गई। आपको यह भी बता दें कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट 1951, इसकी धारा 8 के तहत राहुल गांधी की संसद सदस्यता को समाप्त करने का अधिकार होता है या किया जाना चाहिए, और ऐसा ही आज कर दिया गया। अब सबसे पहले यह भी जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस मामले में क्या था, जिसको आधार बनाकर आज का यह कदम सामने आया, जस्टिफाई हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि अगर किसी जनप्रतिनिधि जैसे विधायक हो, सांसद हो, इन्हें 2 साल या उससे ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी फौरन। अब सबसे बड़ा सवाल यह कि राहुल गांधी आगे क्या करेंगे, आगे क्या होगा। डिबेट में सबने अपने अपने पहलू रखे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दूसरे हिस्से में आपको उसका जवाब मिल जाएगा, यह आपको जरूर समझना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आगे कहा था कि अगर सजा के खिलाफ जनप्रतिनिधि ऊपरी अदालत में अपील करता है तो यह नियम लागू नहीं होगा। यानी अगर राहुल गांधी सूरत कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करते हैं और अगर हाई कोर्ट सूरत कोर्ट के फैसले पर स्टे दे देता है तो राहुल की सदस्यता बहाल हो जाएगी। अगर हाई कोर्ट स्टे नहीं देता है तो राहुल गांधी के पास में सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट भी सूरत कोर्ट के फैसले पर स्टे नहीं देता है तब राहुल गांधी के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा और राहुल गांधी न केवल 2 साल बल्कि अगले टर्म यानी 8 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अब सवाल ही उठता है कि अभी तक राहुल गांधी उच्च न्यायालय में अपील क्यों नहीं उन्होंने की। इसका जवाब ये कि यह फैसला दरअसल 150 पेज का है, गुजराती में लिखा हुआ है। अभी इस फैसले का गुजराती से अंग्रेजी में अनुवाद होगा। इसके हर पहलू को कांग्रेसी जानकार, उनके वकील पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके बाद इस पर आगे कदम उठाए जाएंगे। लेकिन आज दोपहर बाद से तकरीबन कल का जो फैसला था उससे आज के फैसले के बीच में 24 से 26 घंटे का फर्क था और इन 24 से 26 घंटे के बीच में इतनी तेजी से राजनीति और तस्वीरें आगे बढ़ी कि दिन भर हम भी व्यस्त रहे आपको तस्वीरें और खबरें बताने में और आप तक भी जैसी तस्वीरें पहुंची वो सारे सवाल मन में उठे होंगे जिन पर आज हम डिकोड करें।
आज का दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए एक सदमा लेकर आया, एक आदेश के तौर पर बड़ा झटका लेकर आया। देखें जरा। ये वो खत है जिससे शुक्रवार को देश की राजनीति में खलबली मच गई। ये खत लोकसभा सचिवालय का है, जिसमें इस बात की जानकारी दी गई कि राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। राहुल गांधी केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य थे। मानहानि केस में सूरत की कोर्ट ने गुरुवार को उन्हें 2 साल की सजा सुनाई। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी को सच बोलने की सजा मिल रही है और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया। वहीं कांग्रेस के अलावा दूसरे विपक्षी दलों को भी केंद्र सरकार पर हमला करने का एक और मौका मिल गया। जो भाषा या जिस तरह के उनके स्टेटमेंट्स हैं, अगर उन पर सच्ची कार्रवाई हो जाए तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की भी सदस्यता चली जाएगी। दूसरी ओर बीजेपी लोकसभा सचिवालय के फैसले को कानून सम्मत बता रही है। मैं तो इतना ही कहूंगा, भगवान के घर में देर से ही अंधेर नहीं। राहुल जी कहते थे दुर्भाग्य से सांसद हूं, अनफॉर्चुनेटली आई एम एन एमपी। सो उनको जो एक दुर्भाग्य लगता था आज उससे भी मुक्ति मिल गई है। कुल मिलाकर शुक्रवार का दिन राहुल गांधी के नाम रहा। वैसे यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि अगर राहुल गांधी सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करते हैं तो उनकी सदस्यता बहाल हो सकती है। तो आज राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द हो गई। ये खबर आप तक भी पहुंची और इसके बाद देश भर में डिबेट का एक नया दौर शुरू हुआ। राहुल गांधी कांग्रेस का चेहरा हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार कांग्रेस पार्टी बार बार बताती है। बहरहाल कांग्रेस नेताओं का आज का जो रिएक्शन था वो भी तारीख में याद रखा जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को आप सुन चुके हैं, कांग्रेस के दूसरे नेता इस पर क्या रिएक्शन दे रहे हैं जरा वो भी देखें। और निश्चित तौर पर जनता की आवाज को साथ लेकर एक दिन भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियां हैं उसके खिलाफ एकमात्र नेता राहुल गांधी जी जो खड़े हुए हैं, लोग उनके पीछे कतार लगाकर चलेंगे। हम वो कांग्रेस के लोग हैं, 78-79 में भी हमारे नेतृत्व को समाप्त करने की कोशिश की गई थी और देश ने कहा इंदिरा लाओ देश बचाओ, और हम देश की जनता के पास जाएंगे, कोर्ट में भी जाएंगे। मोदी जी डरते क्यों हैं? हमको तो मालूम था कि मोदी जी राहुल जी की भाषणों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर हिंडनबर्ग रिपोर्ट में और मोदी और अडानी जी के कोई घपले नहीं होते तो क्या कोई प्रधानमंत्री अपने इस बात से कभी चर्चा करने से हटता? उन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विदेश नीति इत्यादि इत्यादि सब मुद्दों पे पूरा बोला है, बिना झिझक के बोला है। और वो आज उसकी कीमत चुका रहे हैं क्योंकि उनके सवाल, उनके वक्तव्य अच्छे नहीं लगते उन लोगों को जिन्होंने वो गलतियां की हैं। और इस अडानी घोटाले से ध्यान हटाने के लिए आज इनको कीमत चुकानी पड़ी है। तो एक तरफ राहुल गांधी जी की कोशिश और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की साजिश। ये साजिश बनाम कोशिश। जिस प्रकार का भय का माहौल बन गया देश के अंदर, जिस प्रकार का हिंसा का माहौल बन गया है, ऊपर से जो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, जुडिशरी पे दबाव है, चुनाव आयोग पे दबाव है, तो ये तमाम जो देश का मिजाज बता रहा है लोगों को कि सरकारी मंशा ठीक नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी ने आज दिन भर हर एक डिबेट के मंच के ऊपर जितने प्रतिनिधि आए, उन्होंने बार बार एक सवाल पूछा कि साहब आप इतना हड़बड़ाए क्यों, इतनी हड़बड़ाहट में फैसला क्यों लिया। तो फिर उनके ऊपर ही आरोप लगा कि आप इतना बौखलाए क्यों।
अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई कांग्रेस पार्टी बौखला गई है? अगर बौखलाहट हड़बड़ाहट के तुलना में दिखाई पड़ रही है बीजेपी को, तो इसकी वजह क्या है? क्या वजह है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ऐसे रिएक्शन रहे? जरा इसको भी डिकोड करते हैं। ये बात किसी से भी छिपी नहीं कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के अगले सबसे बड़े और अब तक के कांग्रेस के भीतर सर्वमान्य नेता दिख रहे हैं। कर्णधार कहें इनको तो गलत नहीं होगा। सूरत का फैसला आ जाने के बाद कांग्रेस का सेनापति सियासी रणक्षेत्र से फिलहाल तो लीगली यहां बाहर दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में कांग्रेस असहाय है और थोड़ी सी आगे क्या किया जाए, किस तरीके से इसको लिया जाए, इस पर भी हर जगह दो राहें। कांग्रेस बड़ी शिद्दत से पीएम मोदी के विकल्प के तौर पर राहुल गांधी को पेश करती आई है और कर रही थी। भारत जोड़ो यात्रा इसकी शुरुआत मानी गई। राहुल भी पहले की अपेक्षा मौजूदा वक्त में ज्यादा एक्टिव हैं, ज्यादा वोकल हैं और ज्यादा ठहराव के साथ अपनी बात कहते नजर आते हैं। ऐसे में सूरत कोर्ट का फैसला कांग्रेस के लिए अब गले की फांस बन सकता है। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं, इसको भी समझते हैं। राहुल गांधी पर और भी मानहानि के मुकदमे चल रहे हैं। जैसे 2014 में राहुल गांधी ने संघ पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगाए थे। एक संघ कार्यकर्ता ने आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज कराया। ये केस महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट में जारी है। 2016 में राहुल गांधी के खिलाफ असम के गुवाहाटी में धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज है। शिकायतकर्ता के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा था कि 16वीं सदी के असम के वैष्णव मठ बरपेटा सत्रा में संघ सदस्यों ने उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया। संघ की छवि को इससे नुकसान पहुंचने का आरोप लगा। यह मामला अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है। फिर 2 साल बाद 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड की राजधानी रांची में एक और केस दर्ज हुआ। यह केस रांची की सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में चल रहा है। राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत 20 करोड़ का मानहानि का केस वहां दर्ज हुआ। इसमें राहुल पर उनके बयान पर आपत्ति की गई, जिसमें उन्होंने मोदी चोर कहा। 2018 में ही राहुल गांधी पर महाराष्ट्र में एक और मानहानि का केस दर्ज हुआ। यह मामला मझगांव के शिवड़ी कोर्ट में चल रहा है। आईपीसी की धारा वही 499 500 के तहत केस है, मानहानि का ही केस है। केस संघ के कार्यकर्ता ने दायर किया है। राहुल पर आरोप है कि उन्होंने गौरी लंकेश की हत्या को बीजेपी और संघ की विचारधारा से जोड़ा है। तो कुल जमा इतने सारे मानहानि के केसेस हैं जो राहुल गांधी के ऊपर चल रहे हैं, और इन तमाम केसेस के चलने में जाहिर है केस हैं तो फिर इन पर वर्डिक्ट भी आएगा, फैसला भी होगा, और प्रक्रियाओं के तहत अगर आप देखें तो ऐसे बहुत से अवसर आगे आ सकते हैं जिस तरह की घड़ी आज बनी। ये तो बात हुई कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म होने के मसले पर दूसरे विपक्षी दल भी आज खुलकर बीजेपी का विरोध करते दिखे हैं, क्योंकि वो भी इससे छले। सपा के प्रमुख हैं अखिलेश यादव, उनको आपने दिन में सुना होगा। कुछ और विपक्षी दलों के नेता हैं जो आज ये कहते नजर आए कि ये केवल राहुल पर एक्शन नहीं है, बल्कि तमाम विपक्षी दलों को चुप कराने की बीजेपी की साजिश। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आज पूरे देश को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। जो लोग देश को तबाह करना चाहते हैं बीजेपी में रहो, और जो लोग देश को बचाना चाहते हैं आज बीजेपी छोड़ दो। जो इस तरीके का कारनामा या भाजपा जो की है, और भाजपा को पूरे तरीके से समझ में आ गया है कि अब पूरे हिंदुस्तान से उनका सफाया होना तय है। और आपके चैनल के माध्यम से आज हम भविष्यवाणी भी कर देते हैं कि दिल्ली का जो जिस गद्दी पे नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं वो हिल कर रहेगा। मेरा भविष्यवाणी आप लोग याद रखिए। आज तक देश के इतिहास में नहीं हुआ है कि डेफेमेशन नोटिस पे, डेफेमेशन केस में 2 साल की सजा सुना दी जाए। तो एक तो पहले जिस तरीके से सजा सुनाई गई उस पर स्टे नहीं लाया गया, हायर कोर्ट पे अप्रोच करने का समय है, उससे पहले ही आपने डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया। ये बहुत ही शर्मनाक है। तो तमाम विपक्षी दल जिनके बारे में बीजेपी कह रही कि सबके सब डर गए, सबको सबक मिल गया, तो दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि वो बौखला गए। अब विपक्ष ये कह रहा है कि दरअसल ये सब कुछ सत्ता पक्ष अपने खिलाफ कोई बात सुनना नहीं चाहता, असल मुद्दों पर से ध्यान हटाना चाहता है, इसलिए वो ये सब करवा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि विपक्षी दलों की सेहत पर राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने का असर क्या पड़ेगा, क्यों पड़ेगा?
जरा इस बात को भी डिकोड कर ले। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सबसे ताकतवर तरह से सरकार चला रही है। पार्टी भी मजबूत है। पीएम मोदी के कद का दूसरी पार्टियों के पास अब कोई विकल्प ही नहीं दिखता। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने बीजेपी को उस मुकाम पर ला दिया जिसकी किसी ने दशक पहले कल्पना नहीं की थी। ऐसे में बीजेपी को टक्कर देने के लिए विपक्षी दलों का एक होना अब एक जरूरी मजबूरी बन चुका है। और ऐसे समझिए कि सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का साथ नहीं दिया, लेकिन राहुल के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ खड़ी दिख रही है। विपक्षी दलों को इस हकीकत का पता है कि 2024 में अगर बीजेपी को रोकना है तो उनको एक होना ही पड़ेगा। हालांकि कुछ ही दिन पहले आपको ये बात याद होगी कि जब बार बार संसद के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष के हंगामे हो रहे थे तो टीएमसी इसमें शामिल नहीं हुआ था। जहां सारा विपक्ष प्रदर्शन कर रहा था वो अलग जाकर अपना प्रदर्शन कर रहे थे, और जब टीएमसी ने सबको कॉल किया था तब उसमें कुछ दलों की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बनी थी। तो वहां भी अभी एकता की बहुत जरूरत है और इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई और इसकी प्रतिक्रिया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिली। कांग्रेस इस फैसले को राजनीति से प्रेरित और लोकतंत्र के लिए काला दिन बताती तो बीजेपी कहती है राहुल ने अपनी गलतियों को भुगता, वो अपरिपक्व नेता है। राहुल की सदस्यता रद्द होने पर दिल्ली से लेकर रायपुर और भोपाल तक राजनीतिक प्रतिक्रिया देखने को मिली। राहुल के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस एक बार फिर से आमने सामने दिखे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा, आप उसे डराना चाहते हैं जो कहते हैं डरो मत। इतिहास दोहरा रहा है, लेकिन इससे हम डरने वाले नहीं हैं। हम जनता की अदालत में जाएंगे, जनता के लिए लड़ेंगे और राहुल जी हमारे जननेता होंगे। नहीं होगा तो सिर्फ डर नहीं होगा। ऐसे ही कमलनाथ ने भी ट्वीट किया कि मोदी सरकार ने राहुल गांधी के विरुद्ध षड्यंत्र करने में सारी हदें पार कर दी है। बात बीजेपी की करें तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, जो जैसा करता है उसे वैसा फल भोगना पड़ता है। जो जैसा करता है उसको वैसा परिणाम भोगना पड़ता है। राहुल गांधी ने जो किया उसका परिणाम भोगता। कुल मिलाकर देश के दूसरे राज्यों की तरह एमपी छत्तीसगढ़ में भी शुक्रवार को राहुल हॉट टॉपिक बने रहे। तो चारों तरफ चर्चा इसी विषय की रही, बीजेपी और कांग्रेस के एक्शन रिएक्शन की रही। रायपुर में भी आज आपने दोनों पार्टियों के दफ्तर देखे होंगे, नहीं देखे तो अब देख ले। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आज दिन में 2-3 बार आमने सामने आकर भिड़ते नजर आए। हंगामे और झड़प की ये तस्वीरें रायपुर में बीजेपी और कांग्रेस के दफ्तर की है। पहली तस्वीर बीजेपी दफ्तर की है, जहां बीजेपी और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हो गई। दरअसल राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने की खबर आने के बाद युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर पहुंच गए और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर की दीवार पर कालिख पोत दी, जिसके बाद बीजेपी दफ्तर में मौजूद कार्यकर्ता नाराज हो गए और बीजेपी कार्यकर्ता युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इसके कुछ देर बाद बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर यानी राजीव भवन पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस दफ्तर में पथराव किया। पुलिस मौके पर मौजूद थी और कांग्रेस कार्यकर्ता भी बीजेपी कार्यकर्ताओं से भिड़ने को तैयार दिखे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर डंडे और पत्थर भी फेंके। पत्थर फेंकने के साथ साथ हमारे जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर कालिख होती है, उसका यह परिणाम है। और युवा मोर्चा का कार्यकर्ता अभी तो यहीं तक आए और लड़ी हमारे युवा मोर्चा का साल फटा है, पत्थरबाजी शुरू किए, हम लोग नहीं किए। तो सुना आपने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कैसे राजीव भवन में कालिख पोतने पर हंगामा किया। वैसे गनीमत ये रही कि जैसे तैसे पुलिस ने हालात को काबू में कर लिया। अब लोगों के जहन में सवाल ये उठा कि ऐसी नौबत क्यों बन रही है जब आपके पास सारे कानूनी विकल्प खुले हैं। राहुल की सदस्यता रद्द होने की खबर पर जो एक्शन रिएक्शन रहा इसको डिकोड कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आज जबरदस्त आक्रोश रहा है और उनका आक्रोश एक हद तक समझ में भी आता है। उनका धैर्य टूट गया। इसके बाद बीजेपी दफ्तर में वो पहुंचे, उन्होंने रिएक्शन दिया कालिख पोत करके और इसकी प्रतिक्रिया फौरन हुई और इसकी शुरुआत भी बीजेपी दफ्तर से हो गई थी। उन्होंने कहा था, वही घोषणा की थी कि हम भी आपके दफ्तर आ रहे हैं। कुल मिलाकर दोनों दलों के कार्यकर्ता
राजनीतिक परिपक्वता का परिचय तो कम से कम नहीं दिया। दोनों की यूथ विंग इसमें दिखाई पड़ी। कोई बहुत बड़े नेता नहीं, लेकिन एक्टिव कार्यकर्ताओं ने आज जो कुछ किया वो याद रहेगा देर तक, दूर तक। शांतिपूर्ण तरीका होता तो फिर इसमें कोई बात नहीं, पर अफसोस ये कि छत्तीसगढ़ जैसे शांतिपूर्ण राज्य में ऐसी तस्वीरें दोनों दफ्तरों के सामने नजर आई। उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का नज़ारा दिखाई पड़ेगा। अंतिम बात फैसला कोर्ट ने सुनाया। राहुल गांधी के पास कानूनी विकल्प हैं और ऐसे में कानून पर विश्वास रखना और इसे जताना दिखाना, कानूनी संघर्ष करना देश की जनता को यह भी दिखाई पड़ता है। चलिए, कुल मिलाकर आज का पूरा दिन राहुल गांधी पर जो कल सजा का ऐलान हुआ था और आज उनकी जो संसद की सदस्यता रद्द हुई, उसके बाद आगे क्या, इन सब सवालों के बीच में इन प्रदर्शनों के नाम रहा। आगे देखते हैं कि इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस ने जो तय किया है वो जनता तक कैसे पहुंचाती है और बीजेपी का इस पर रिएक्शन कैसे होता है। आज के लिए बस इतना ही। अपना और परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार, शुभ रात्रि।